अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो जनाब, इस दफ़ा मैं थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट मेकअप लेकर आई हूँ और वो मेकअप है ये स्पॉटलाइट मेकअप। हम इसको कहेंगे कि ये स्पॉटलाइट मेकअप है। अब ये स्पॉटलाइट मेकअप होता क्या है और किन आइज़ पे होता है। तो स्पॉटलाइट मेकअप जनाब छोटी आँखों पे होता है, जैसे कि आपको अभी मेरी मॉडल नज़र आ रही है, इनकी आँखें छोटी हैं। हेलो मेकअप और स्पॉटलाइट मेकअप समझे कि एक दूसरे के भाई बहन हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बेस की तरफ चलते हैं। और बेस जैसा कि मैंने आपके सामने ऑरेंज स्टिक लगाई है, जो कि मैंने आपके को दिखाया कि क्रिस्टिन की स्टिक थी। फिर उसके बाद जो है जो कॉम्प्लेक्शन है मेरी मॉडल का, मैंने उससे थोड़ा सा डार्क ओरिएंटल लिया, बिकॉज़ स्किन पे डिकलरेशन है। तो इवन टोन करने के लिए मैंने ओरिएंटल से कवरेज की पूरे फेस की। उसके बाद मैं अब इनके फेस पर लगाने जा रही हूँ लिक्विड फाउंडेशन। और लिक्विड फाउंडेशन जो इनका कॉम्प्लेक्शन है बिल्कुल सेम उस कलर का है, 130 मेबेलिन की 130। इस तरह से अगर आप बेस बनाएंगे और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, तो आपकी बेस जो है वो आपके टोन से बहुत ज़्यादा फेयर टोन पर नहीं जाएगी। अब यहाँ पे मैं 130 लगाने के बाद में भी लिक्विड फाउंडेशन, अब मैं अपनी जो कस्टमाइज बेस है वो मैं मीडियम कलर वाली लगा रही हूँ, मैं डार्क नहीं लगा रही हूँ। तो इस तरह आप मिक्स एंड मैच करके अपनी बेस को लाइट एंड डार्क एंड फेयर, मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट है इसकी आपको समझ होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ ऐसी लगाएंगे, हमें कहाँ पर डार्क चाहिए और कहाँ पे हमें फेयर चाहिए। यूजुअली मैं कस्टमाइज बेस जो है वो टी जोन एरिया पे लगाती हूँ, क्योंकि हाईली पिगमेंटेड है, तो ये टी जोन एरिया पे लगाकर। और जो बाकी मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है उसके स्वैचेस यानी कि पूरे फेस पे मैं स्प्रेड कर देती हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होता है कि टी जोन एरिया पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट बेस की पिगमेंट आती है और अदर एरियाज़ पे जो है वो लेस आती है। तो बाकी हम नेक को भी बराबर लेके चलेंगे। तो मैं आपको भी यही कह रही थी कि अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन जो है वो आपको डिसाइड करना होता है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि लूज़ पाउडर हमेशा बेस को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब कस्टमाइज बेस कर लें और लूज़ पाउडर लगा लें तो फिर आप उसको टच नहीं कर सकते, वो आपकी बेस लॉक हो जाती है। और दूसरी बात यह कि लूज़ पाउडर हमेशा 2 शेड लाइट लेनी चाहिए जो आपकी बेस का कलर है, क्योंकि अभी जो मैंने अपनी मॉडल की बेस बनाई है, जो उनका कॉम्प्लेक्शन है, जस्ट उसी को मैंने फॉलो किया है। मैंने उनको फेयर नहीं किया, लेकिन जब मैं लूज़ पाउडर लगा रही हूँ तो 2 टोन फेयर लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। और ये क्रिस्टिन की लूज़ पाउडर है और इसका जो है वो नेचुरल गोल्ड कलर इसका नाम है। इनके नेम्स होते हैं। नेक को भी मैं कवर कर रही हूँ। बेस से इंशाल्लाह ताला रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। कभी ये होता है कि हमें मॉडल हमारी डार्क हैं या 2 कलर की स्किन है, तो हमें उसको इवन करना होता है। पहले हम उसको इवन करते हैं, फिर टी जोन एरिया को फेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू इवेंट हमें देखना होता है, अकॉर्डिंग टू चॉइस देखना होता है। बेस बनाने की पूरी थ्योरी होती है, तो उसको ग्रेजुअली जब जब आप बेस बनाना देखें तो कंसंट्रेट करने की कोशिश किया करें। अब जैसे यहाँ पे मैंने बेस को पहले डार्क किया, फेस को पहले मैंने डार्क किया, डार्क करने के बाद स्किन को इवन किया, फिर टी जोन एरिया को मैंने जो कस्टमाइज बेस है उसका मैंने डार्क कलर लगाने के बजाय मैंने मीडियम कलर लगाया। ठीक है, और उसके बाद उस मीडियम से भी फेयरर मैंने जो है लूज़ पाउडर लगाया, कि जैसा मैंने आपको बताया कि लूज़ पाउडर हमेशा 2 शेड फेयर रखेंगे आप। अगर आप लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर 2 शेड फेयर नहीं रखेंगे तो आपकी बेस जो है वो ग्रे की तरफ जो जाने लगती है, ये एक अजीब सी बेस हो जाती है। रीज़न इसका ये भी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आईब्रोज़ को शेप कर रहे हैं। मेरी मॉडल की आईब्रोज़ बहुत ही लाइट हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। तो आईब्रोज़ को हमने शेप किया, बहुत प्रोमिनेंट शेप किया हमने। उसके बाद आईज़ को हम कंसील कर रहे हैं और वो कंसीलर यूज़ कर रहे हैं हम BBA की कंसीलर। लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मूज़ फाउंडेशन, मूज़ बेस भी यूज़ करती हूँ और इस तरह से आइज़ को हम कंसील कर सकते हैं। 45 स्टिक से भी कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्शन जैसे सपोज़ मेरी मॉडल का
36 वाला है तो मैं 45 से आइज़ की कंसीलिंग कर सकती हूँ। अगर 45 वाला है तो आइवरी से आप आइज़ की कंसीलिंग कर लें। मतलब आई कंसीलिंग इसलिए की जाती है कि आई का एरिया हमारा ब्राउन में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हमें उसे थोड़ा वाइट सरफेस देना होता है ताकि हम अपने जो भी चीज़ें लगा रहे हैं, शेड्स लगा रहे हैं, वो पिगमेंटेड आएँ। अच्छा, अभी निकाह वीडियो में एक कमेंट आया मेरे पास कि कट क्रीज करने के बाद तो डार्क शेड लगाते हैं, आपने पर्पल कलर बीच में लगा दिया और लाइट कलर आपने जो है वो साइडों पे लगाया। सो माय डियर, एक्चुअली उसका ही मुझे जवाब देना था कि निकाह मेकअप में मैंने कट क्रीज का तो नाम ही नहीं लिया था कि मैंने कट क्रीज किया, हाफ़ कट किया था। और हाफ़ कट करती हूँ इसलिए करते हैं ताकि हम जो भी शेड अप्लाई करें वो पिगमेंटेड शेड आए। तो अगर हम कट कर रहे हैं या कंसील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कट क्रीज मेकअप कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप वीडियो फॉरवर्ड कर कर के देख रहे होते ना तो समझ में नहीं आती कि हम क्या चीज़ देख रहे थे और क्या हमारा मकसद था। बहरहाल यहाँ पे अभी हम आपके सामने मैंने पैलेट शेयर की और वो है BBA की पैलेट। सारा आई मेकअप मैं उसी में से कर रही हूँ। ब्रो बोन पे जो लगाया वो गैलेक्सी का रोज़ गोल्ड कलर लगाया और अब मैं BBA की पैलेट में से जो लाइट वाला पिंक कलर था उस पिंक कलर से पहले मैंने ट्रांजिशन लाइन बनाई। उसके बाद उसी के अंदर चॉकलेटी ब्राउन कलर है, क्योंकि अब पिंक के ऊपर चॉकलेटी ब्राउन कर रहे हैं तो इस तरह का ये कुछ मरून सी पिगमेंट आएगी। अब देखिए आउटर कॉर्नर पे हमने पहले किया और फिर इनर कॉर्नर पे हम जस्ट आई की लिड का जो शेप है इनर कॉर्नर का, हम वहाँ पे उसकी शेपिंग कर रहे हैं। अब ये इतना ही होने के बाद ही आपको आईज़ में से एक स्पॉटलाइट वाली लुक नज़र आने लगी। तो एग्जैक्टली ये स्पॉटलाइट लुक इसलिए करते हैं हम कि जिनकी आँखों की लिड का एरिया छोटा है, तो जब ये इस तरह से आप शेड लगाते हैं, सेंटर में लाइट कलर की फिलिंग करते हैं और उसको स्प्रेड कर देते हैं, तो वो एक आपकी आई को बड़ा दिखाने का एक तरीका होता है। बेसिकली क्या होता है कि अब जो है ना लेबनीज़ मेकअप, अरेबियन मेकअप जो पहले होता था ना कि काजल से, लाइनर से आईज़ को बहुत ज़्यादा बिग दिखा रहे होते थे, तो वो तरीके अब ख़त्म हो गए हैं। अब ये हेलो आईज़ और ये स्पॉटलाइट मेकअप्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी आँखें जो हैं वो बड़ी लगने लगती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको एरो से पॉइंट आउट किया कि ये इस तरह से इस एरिया को आपने देखा, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं कि वो एरिया ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पॉटलाइट की एक रोशनी पड़ रही है आइज़ के ऊपर, ठीक है। तो अब आपने ये पूरा डन किया और डन करने के बाद जो है आपने मज़ीद ब्लेंडिंग की। स्टिल ब्लेंडिंग करते हुए मैं सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ और ये ब्रो बोन पे जो कलर लगा रही हूँ ये काशीज़ का सिल्वर कलर का शेड है। तो ब्रो बोन पे पहले मैंने रोज़ गोल्ड लगाया था, क्योंकि रोज़ गोल्ड इसलिए लगाती हूँ कि जो स्किन टोन ब्रो का एरिया है वो मेरा उस तरह का हो जाए। उसके बाद ये मैंने सिल्वर कलर आईब्रोज़ को टोन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी आपसे कि जो है स्पॉटलाइट मेकअप हम करते हैं छोटी आँखों के लिए। ये इस तरह से देखें कि दोनों तरफ से हमने ये ब्लेंडिंग की तो सेंटर का एरिया जस्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई आपने रिंग लाइट आइज़ के ऊपर आइज़ के सामने रख दी है। तो इस तरह से जब आप किसी मॉडल, किसी ब्राइड का आप इस तरह करते हैं तो आपकी आँखें जो हैं वो बड़ी लगती हैं। आईज़ के नीचे यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ और वही पिंक कलर जिससे काम स्टार्ट किया था वो और चॉकलेट ब्राउन से आउटर कॉर्नर कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि अगर मैं फ्लफ़ी ब्रश या राउंड ब्रश करती तो मेरी मॉडल की आई में शेड अंदर भी जाता, क्योंकि वो राउंड है। अब ये फ्लैट ब्रश है तो मैं आउटर कॉर्नर पे कर रही हूँ तो आईज़ के अंदर जो है वो मेरा शेड नहीं जा रहा है। ये छोटे छोटे से ट्रिक्स होते हैं जो कि आपको काम करने से आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह से करें कि उसका जो है एक क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, अब इस स्पॉटलाइट मेकअप में एक और चीज़ होती है कि लोअर लैशेस के पास सेंटर वाली जगह पे यहाँ पर हम जो मिड में लगाते हैं आई पे कलर, वही कलर हम यहाँ पे भी लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं एसटी की ग्लू लगा रही हूँ और वो शेड जो कि मैंने BBA के पैलेट में से पर्पलिश लेवेंडर कलर है, बेसिकली वो लेवेंडर कलर मैंने ये बीच में इस तरह से इसकी फिलिंग कर दी। पूरी आई पे नहीं करूँगी क्योंकि आउटर कॉर्नर पे मैंने डार्क ब्राउन किया जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और बीच से मैंने पूरी आई की ब्लेंडिंग की थी।
तो इस तरह से सेंटर में हमने लोअर लैशेस पे भी हमने लगा लिया वही लेवेंडर कलर जो कि ऑलरेडी जिस पे मैंने आई पे काम किया है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा कि वीडियो को फॉरवर्ड करके ना देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ट्रिक्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो जिसको आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है और उसको करने का क्या तरीक़ा होता है। बहरहाल ये एक कट ब्रश से मैंने एक रैंडम सी लाइनर की लाइन बनानी है, क्योंकि मुझे अभी लगानी है लैशेज़। और आपको हमेशा की तरह जैसे कि आपको मैंने बताया कि जेल लाइनर यूज़ करती हूँ, और वो जेल लाइनर होती है फेस इट की। तो आप इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, कलर बहुत जेट ब्लैक कलर का आता है। तो आप ये यूज़ करें, आपको काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप पेन लाइनर से भी ये काम कर सकते हैं। मिस रोज़ की पेन लाइनर बहुत अच्छी है, रीज़नेबल प्राइस पर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करें, और बिगनर्स के लिए मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि जो कन्वीनियंट चीज़ है मैं उसी से सजेस्ट करूं। तो जेल लाइनर अगर अभी डिफ़िकल्ट है तो आप जेल लाइनर से काम ना करें। अच्छा, अब यहाँ पे आई को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए मैंने क्या किया कि लैशेस को बिल्कुल बाहर की तरफ लगाई है, ज़्यादा मैंने इनसाइड पे से नहीं लगाया है, इनर कॉर्नर से नहीं लगाया है, बल्कि मैंने आउटर कॉर्नर से लगाया है। तो जब ये आप इस तरह करते हैं तो इस तरह से आपकी आईज़ जो हैं वो ऐसे भी बड़ी दिखती हैं। और वैसे भी अगर आप इनर कॉर्नर पे ज़्यादा अगर लैशेज़ अंदर कर लेते हैं तो आपकी लैशेज़ जो हैं वो चुभती हैं। लैशेज़ लगाने के लिए जो ग्लू यूज़ की है वो स्टिकी ग्लू है, हमेशा ग्लू स्टिकी ही यूज़ किया करें। लैशेज़ की ग्लू की क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। आइज़ के अंदर मैंने वाइट काजल लगाया है, ब्लश ऑन जो लगाया है वो मैंने इमली का ब्लश ऑन लगाया है, और अब मैं हाइलाइटर ब्यूटी वर्ल्ड का लगा रही हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि अपनी कस्टमाइज बेस पहले मैंने मीडियम कलर और फेयर कलर जो कि आइवरी कलर होता है वो बनाई हुई थी, और पिंक कलर में बनाई हुई थी। अब मैंने एक और 36 क्रिएट किया है। तो अगर आप ये चारों कलर लेते हैं तो आपको एक और बेनिफिट मिलने वाला है, और वो बेनिफिट ये है कि आप हाफ क्वांटिटी में, जो कि आई थिंक 2000 रुपीज़ की जो एक सिंगल कलर था, अब आपको उसकी हाफ क्वांटिटी मिल सकती है, और 4 कलर का एक कंप्लीट पैकेज मिल सकता है विद डील। ये मेरी जो है वो एक डील है जो कि इंशाल्लाह ताला आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। और बाकी ये है कि वो सारे फाउंडेशन और सारी चीज़ें जो कि आपको मेरी प्रोडक्ट नज़र आ रही होती हैं, तो मैं आपको नंबर दे दूँगी, आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी से मिल सकती हैं। जो क्वालिटी जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वही चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव नहीं। अभी आप मतलब ज़ाहिर है बिगनर हैं, पार्लर स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत मसरत मिसबा या किसी इस तरह की पैलेट से करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव होगा आपके लिए। तो नॉर्मल रेंज की चीज़ों से अपना पार्लर स्टार्ट करें, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि जो न्यू पार्लर जिन्होंने ओपन किए हैं वो मेरा चैनल देख रहे हैं, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको गाइड भी कर रही हूँ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब कोई पार्लर से मुझे जो है सब्सक्राइब करते हैं और मुझे फॉलो करते हैं। बहरहाल ये स्टाइलिंग हमने डन कर ली, ये हमारी मॉडल ने अपने मोबाइल से बनाई थी, तो बहरहाल ये स्टाइलिंग हो गई, ये हमारा मेकअप डन हो गया। तो अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक का बटन प्रेस करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।